आपके लिए होम साइंस का फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ 9th क्लास का। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कशन करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान के तत्व एवं क्षेत्र। तो फर्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे सबसे पहले गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान के अर्थ के बारे में। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जीवन यापन करते हैं। तो गृह विज्ञान के अर्थ को हम सबसे पहले जानेंगे। गृह विज्ञान हमारा जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ घर से होता है और विज्ञान का अर्थ होता है सैद्धांतिक एवं सुव्यवस्थित ज्ञान से लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम घर के कार्यों को करते हैं उसको कैसे सुव्यवस्थित ढंग से और सैद्धांतिक तरीके से किया जा सकता है, इसी के अंतर्गत गृह विज्ञान के बारे में अध्ययन कराया जाता है। आगे आइए हम परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है गृह विज्ञान की परिभाषाएं। जो हमारी फर्स्ट डिफिनीशन है वह गृह विज्ञान संस्थान लेडी इरविन कॉलेज के अनुसार है। उन्होंने बताया है कि गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसमें अध्ययनकर्ता अपने पारिवारिक जीवन में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उचित प्रकार से आसान हल निकालकर जीवन यापन करता है। गृह विज्ञान संस्थान जो लेडी इरविन कॉलेज है उनके अनुसार बताया गया है कि जो गृह विज्ञान विषय है वह एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसमें जो अध्ययनकर्ता होता है वह अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का या जो समस्याएं होती हैं उनका हल निकाल करके आसानी पूर्वक और सर्वोत्तम ढंग से अपना जीवन यापन करता है। सेकंड हमारी जो डिफिनीशन है वह राजमल पी देवदास के अनुसार है। राजमल पी देवदास ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है उस पुस्तक का नाम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस। उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि गृह विज्ञान विषय को सभी शिक्षण संस्थानों में एक सामान्य विषय के रूप में वैज्ञानिक तरीके से सुव्यवस्थित रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। राजमल पी देवदास ने कहा कि जो गृह विज्ञान विषय होता है उसको सभी जैसे और सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमें गृह विज्ञान विषय को भी वैज्ञानिक ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा संस्थान में पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड हमारी जो डिफिनीशन है वो है डॉक्टर A.H. रिचर्ड के अनुसार। उन्होंने बताया कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें पारिवारिक आय व्यय भोजन की स्वच्छता, वस्त्र की पर्याप्तता तथा आवास का चुनाव के विशिष्ट संदर्भ के रूप में अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर A.S. रिचर्ड ने बताया कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम पारिवारिक आय व्यय का विवरण और अपने वस्त्रों की स्वच्छता, स्वास्थ्य की देखभाल और अपने आवास का चुनाव कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम गृह विज्ञान विषय के तीन डिफिनीशन के बारे में जाने, गृह विज्ञान का अर्थ और डिफिनीशन। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान के जो तत्व हैं, गृह विज्ञान के तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक है मुख्य तत्व, दूसरा है हमारा गौण तत्व। मुख्य तत्व के अंतर्गत वे चीजें रखी गई हैं जो हमारे जीवन से संबंधित हैं और गौण तत्व के अंतर्गत वे चीजें रखी गई हैं जिन्हें हम एक प्लान बना करके उनके अनुसार कार्यों को करते हैं, वह हमारा गौण तत्व में आता है। तो मुख्य तत्व में पहला हमारा है आहार तथा पोषण। आहार तथा पोषण का तात्पर्य यहाँ पे है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हमें ऐसे सारे पोषण तत्वों के बारे में अध्ययन कराया जाता है और आहार के बारे में बताया जा सकता है जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे और हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम तरीके से बनाए रख सकें। जैसे आहार में हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के बारे में बताया जाता है और किस भोज्य पदार्थों में कौन सी मात्रा कितनी प्रतिशत में पाई जाती है। और पोषण का मतलब है कि अगर हमारे शरीर को एक अच्छा पोषण युक्त भोजन नहीं मिलेगा तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। पोषण में जैसे हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकेंड टॉपिक इसके अंतर्गत हमारा है स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्राथमिक चिकित्सा। स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब है कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के विभिन्न अंगों के बारे में और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा मतलब अगर हमें घर पर घरेलू दुर्घटना कोई हो जाती है या हमें घर पर कोई छोटी चोट लग जाती है तो हम कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। थर्ड हमारा है विभिन्न हस्तकलाओं का ज्ञान। विभिन्न हस्तकलाओं का ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हमें विभिन्न हस्तकलाओं के बारे में बताया जा सकता है।
बताया जाता है, जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, कटाई करना और बालकों के लिए टोकरी बनाना, क्राफ्ट की चीज़ें बनाना आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। इसके बाद आता है शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान का तात्पर्य है कि हमारा भोजन कैसे पाचन होता है, हमारे शरीर के हमारे शरीर में कौन कौन से भाग हैं, किसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला इसी के अंतर्गत है गृह साज सज्जा। गृह साज सज्जा का तात्पर्य है कि अपने घर को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत यह भी बताया जाता है, जैसे हमें किचन की सफाई कैसे करनी है, किचन का रखरखाव कैसे करना है, बर्तन को किस प्रकार से धुलना है, कमरे को कैसे सफाई करनी है या कमरे को किस प्रकार से साफ करना है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान का तात्पर्य है कि जैसे वस्त्र जो होते हैं विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बने होते हैं, जैसे कुछ वस्त्र हमारे कपास के होते हैं, कुछ वस्त्र हमारे उलन होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, कुछ रेयान के होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के तंतु होते हैं, इन विभिन्न प्रकार के तंतुओं की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और अलग अलग तरीके से इनकी धुलाई की जाती है और इनका रखरखाव के बारे में गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है गौड़ तत्व। गौड़ तत्व के अंतर्गत गौड़ तत्व के अंतर्गत हमारी फर्स्ट हेडिंग है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया जाता है, जैसे हम किसी भी कार्य को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई अचानक आकस्मिक मेहमान आ जाए तो उनके लिए हमें जलपान का प्रबंध करना, भोजन का प्रबंध करना। वैज्ञानिक तत्व के अंतर्गत जैसे घर की साफ सफाई करते हैं तो घर की साफ सफाई में हम जैसे घर की सजावट को थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार करें। घर में पर्दे, खिड़की, दरवाजे पे आकर्षण युक्त पर्दे का प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य घर के सदस्यों की रुचियों का ज्ञान रखें। यह सब वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। सेकंड हमारा है नियोजन। नियोजन का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए और हमें उस प्लानिंग के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे समय श्रम दोनों की बचत होती है और हम खाली समय का सदुपयोग करके अन्य कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, या अगर हमारे घर में जैसे कई सारे सदस्य हैं और हम प्लानिंग के अनुसार कार्य कर सकते हैं तो अपने कार्यों को हम कई सारे सदस्यों के बीच में बंटवारा करके प्लानिंग करके कार्य करते हैं तो भी हमारे समय का सदुपयोग होता है और हमारे पास समय बच जाता है। थर्ड टॉपिक हमारा आता है नियंत्रण। नियंत्रण का तात्पर्य है कि जो हम प्लानिंग बनाए हैं उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर हम प्लानिंग मान लो बजट ही अपना बनाए हैं, बजट मान लो हम 5,000 की खरीदारी का बनाए हैं तो उसमें नियंत्रण होना चाहिए कि हम 5,000 के अंदर ही खरीदारी अपनी कर लें, ये नहीं कि 5,500 की खरीदारी करें। तो यह नियंत्रण होता है कि किसी भी कार्य को एक नियंत्रण के अंदर रहकर करना नियंत्रण कहलाता है। उसके बाद मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन का तात्पर्य है कि हम जो प्लानिंग बनाए हैं और उसमें जो नियंत्रण है उसके अनुसार हम उस लक्ष्य तक पहुंचे हैं, अपने उद्देश्यों तक पहुंचे हैं कि नहीं, इसके बारे में एक कुशल गृहिणी पता करती है, वह मूल्यांकन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग प्लानिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप अनुशासन में रहकर करते हो, वह नियंत्रण कहलाता है और आपको जब रिजल्ट दिया जाता है, आप जो मार्कशीट पाते हो, वह मूल्यांकन कहलाता है। तो ये नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।